स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो एवोल्यूएट हो चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल एवोल्यूशन बाय एंडोसिम्बायोसिस। कल आपको बताया था मैंने, एंडोसिम्बायोसिस की थ्योरी पढ़ाई थी जिसमें एवोल्यूएट होके एरोबिक बैक्टीरिया से माइटोकॉन्ड्रिया बने। ये सिमिलैरिटी शो करते हैं बैक्टीरिया के साथ। वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। इट हैज़ ओन जीनोम। इसके पास खुद का जीनोम होता है। जीनोम जो होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। इसके पास जीनोम की मल्टीपल कॉपीज होती हैं और माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। इट मीन्स साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। कुछ ऑर्गेनेल सिंगल मेम्ब्रेन वाले भी होते हैं, कुछ डबल मेम्ब्रेन वाले भी होते हैं। तो उनको पढ़ते हुए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बताया था, जिसमें जो आउटर लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है, वो आपको दिखाई दे रही है, जो कम्प्लीटली परमिएबल होती है, सभी मॉलिक्यूल्स को आने जाने देती है। परमिएबल मीन्स होता है कि मॉलिक्यूल को आने जाने देना, पासिंग होती रहती है। लार्ज मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं, स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिन्हें पोरिन्स कहते हैं, और वो लार्ज मॉलिक्यूल पोरिन्स के थ्रू पास होते रहते हैं। उसके बाद इंटरमेम्ब्रेन स्पेस हैज़ अ इन्वायरमेंट सिमिलर टू साइटोप्लाज्म इन टर्म ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल्स। क्रिस्टी इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली बैरियर सेलेक्ट्स मॉलिक्यूल टू बी ट्रांसपोर्ट, मतलब ये सिलेक्ट करती है कौन से मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र करने हैं। और उसके अंदर आपको मैट्रिक्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि ये एटीपी का प्रोडक्शन करती हैं। एटीपी का प्रोडक्शन कैसे करती हैं? लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जिनके ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज़ होती है, फिर वो इस एनर्जी को एटीपी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये नोट है कि लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जिनके ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज़ होती है और यहाँ ये एटीपी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोलिसिस और साइटोप्लाज्म, इसका ब्रेकडाउन होकर पायरुवेट में, फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्रैब साइकिल चलती है, जिसमें ये सब एटीपी फॉर्म होने की एक साइकिल है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आफ्टर देन हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट भी एंडोसिम्बायोसिस के थ्रू इवोल्यूएट हुआ है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और कैरी करता है ओन जीनोम, खुद का जीनोम कैरी करता है। किचन ऑफ द सेल इसे कहा जाता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ये सिंथेसिस करता है, इसीलिए इसे किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है कम्प्लीटली परमिएबल होती है, परमिएबल अभी आपको मैंने बताया था। और इनर मेम्ब्रेन होती है जो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये थाइलाकोइड, ये फोटोसिंथेटिक मशीनरी होती है, यहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, ग्रेना असेंबल होते हैं यहाँ पे। और ये आपको स्ट्रोमा दिख रहे हैं, स्ट्रोमला लैमेले, दो ग्रेना को ज्वाइन करता है। स्ट्रोमा जो होता है ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स कह सकते हैं हम इसे। ये कुछ इन दो टॉपिक से रिलेटेड 3 MCQ क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हो रखे हैं। सो इस टॉपिक में हम आज इतना ही देखेंगे। और ये नोट्स आप देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्क्राइब किए हुए हैं। थैंक यू।